हेलो स्टूडेंट, कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स की आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी मीडियम बुक का चैप्टर परसेंटेज, और ये इसकी है क्लास फर्स्ट। तो देखिए, परसेंटेज में सबसे पहले आप ये बात याद रखोगे कि अपने परसेंटेज को 2 या 3 पार्ट में समझना है। पहला कि जैसे मान लीजिए 40%, ये मेरे पास एक डाटा है, तो मैं इस 40% को लिख सकता हूँ 2/5, 2/5, और मैं इस 40% को लिख सकता हूँ 2:5। क्लियर? तो याद रखिए, परसेंटेज को परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशो, इन 3 पार्ट में अपने समझेंगे और इन्हीं पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज अपने करेंगे आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल और फिर परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले अपने देखते हैं परसेंटेज की फ्रैक्शन की कुछ परसेंटेज वैल्यू। जैसे 1/2 जो है वो होता है 50% के बराबर। इसी तरह 1/3 जो है वो होता है 33, 1/3% के बराबर। इसी तरह 1/4 जो है वो होता है 25% के इक्वल। इसी तरह 1/5 है वो होता है 20% के बराबर। इसी तरह 1/6 जो है वो होता है 16, 2/3% के बराबर। 1/7 जो है वो होता है 14, 2/7% के बराबर। 1/8 जो है वो होता है 12, 1/2% के बराबर। 1/9 जो है वो होता है 11, 1/9% के बराबर। 1/10 जो है वो होता है 10% के बराबर। इसी तरह 1/11 जो है उसकी परसेंटेज वैल्यू है 9, 1/11%। 1/12 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 8, 1/3%। 1/13 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 7, 9/13%। 1/14 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 7, 1/7%। 1/15 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 6, 2/3%। इसी तरह 1/16 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 6, 1/4%। इसी तरह 1/17 की जो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू है वो है 5, 15/17%। 1/18% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 5, 5/9%। और इसी तरह 1/19 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 5, 5/19%। 1/20 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 5%। 1/25 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 4%। 1/40 की जो परसेंटेज वैल्यू है 1/40 की जो परसेंटेज वैल्यू है 1/2%। आपको ये फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी अब अगर किसी की परसेंटेज वैल्यू बनाना चाहते हो तो देखिए, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2/5 एक फ्रैक्शन और मेरे को इसकी परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो जिस भी फ्रैक्शन या रेशियो की परसेंटेज वैल्यू चाहिए उसे मल्टीप्लाई में 100 डाल देंगे तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, ये 20 से काट देगा और मल्टीपल करने पर आएगा 40%। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए उसके साथ मल्टीप्लाई में 100 लगा दीजिए, और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंटेज का सिंबल हटा करके अपोजिट 100 लगा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल बुक के परसेंटेज चैप्टर के एग्जाम्पल फर्स्ट से। आर.एस. अग्रवाल बुक का
परसेंटेज का पहला एग्जाम्पल है अपने पास। ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, और अपने पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब पहले क्वेश्चन में अपने पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 पार्ट है इसके, और इन्हें अपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। साधारण भिन्न का मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन में इन्हें चेंज करना है। तो देखिए अपने पास जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट इसमें वो है 35%। और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसके परसेंटेज के सिंबल को हटा दीजिए और डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। अब अगर इतने इसे काटते हैं तो देखिए 5 के टेबल पे कट रहा है, ये 5 से कट गया 7 बार, और ये 5 से कट गया 20 बार। अब आगे क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो आगे नहीं कट रहा, तो अपना आंसर आ गया 7/20। जब फ्रैक्शन के पार्ट में नॉमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसे प्रॉपर या साधारण भिन्न कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में 1.6%। तो देखिए इसे चेंज करने के लिए 1.6 का मैं परसेंटेज हटाता हूँ सिंबल, तो नीचे आएगा 100। उसके बाद जैसे ये पॉइंट हटेगा तो अपोजिट में एक ज़ीरो और बढ़ा देगा, तो नीचे एक ज़ीरो और आ गया। अब अपने इसे काटना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोनों के दोनों 8 के टेबल से कट रहे हैं। ये 8 से कट गया 2 पे, और ये 8 के टेबल से कट गया 125 पे। इससे आगे नहीं कट रहा, तो ये अपना आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में आर.एस. अग्रवाल बुक का पहले का थर्ड पार्ट 0.5%। तो देखिए मैं सबसे पहले लिखूँगा 0.5 अपॉन 100। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैंने पॉइंट हटाया और नीचे लिख दिया एक ज़ीरो और बढ़ा दिया, तो मेरे पास आ गया 5/1000। अब ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से कटा 1 टाइम और ये 5 से कटा 200 टाइम, तो मेरे पास में फ्रैक्शन आ गई 1/200। और इसके बाद अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इसमें ये दे रहा है 125%। इसे सॉल्व करने के लिए मैं 125 अपॉन जैसे ही परसेंटेज हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100, और जैसे ही अपने इसे काटते हैं तो ये 25 के टेबल से कट रहा है, ये 5 टाइम और ये 25 के टेबल से 4 टाइम, तो मेरे पास में आ गया 5/4। यही मेरा आंसर है। अगर मैं इसे आगे लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में। अगर मैं 5 में 4 का भाग दूँ यानी कि 5 को 4 से डिवाइड करूँ तो ये 1 टाइम जाएगा, 1 मेरा रिमाइंडर बचेगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो 5/4 को लिखा जा सकता है 1 से 1/4। इसके बाद अपने पास आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदलिए। दशमलव भिन्न का मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में व्यक्त कीजिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है 20% और अपने इसे बदलना है डेसिमल में। तो देखिए मैंने लिखा 20/100, क्योंकि जब परसेंटेज हटेगा तो उसके नीचे लग जाएगा 100। और अपने को सीधा सा पता है कि बेस में जितने ज़ीरो होते हैं ऊपर उतना छोड़ के पॉइंट लग जाता है। तो जैसे ही मैं ऊपर 2 छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.20। अब 0 की पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0.2, और यही मेरा आंसर है। इसी तरह इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है 8%, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8/100। अब देखिए नीचे 2 ज़ीरो है तो क्या होगा कि ऊपर 2 छोड़ के पॉइंट आना चाहिए, लेकिन ऊपर तो डिजिट सिंगल है, 8 में तो सिंगल डिजिट है। तो मैं क्या करूँगा 8 के पहले उतने ज़ीरो लगा दूंगा जिससे ये 2 प्लेस तक चला जाए। तो 8 0 उसके बाद पॉइंट, तो मेरा आंसर आ गया 0.08, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.08। यानी कि नीचे जितने जीरो हैं ऊपर वाली साइड उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया जाता है। इसके बाद मेरे पास में सेकंड का थर्ड एग्जाम्पल है, ये कह रहा है 0.25%।
इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.25 अपॉन 100। अब देखिए ऊपर मेरे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे 100 के साथ 2 ज़ीरो और आ जाएगी, तो मेरे पास ये बन गया 25/10,000। अब अपने को सीधा पता है कि नीचे 1 2 3 4 ज़ीरो हैं, तो ऊपर 4 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.0025, यानी कि 25 से पहले जितने स्पेस नहीं है उतने स्पेस में मैं उतने ज़ीरो लिख दूंगा, तो मेरा आंसर आ गया 0.0025। इसी प्रकार मेरे पास सेकंड एग्जाम्पल का 4th पार्ट है, ये कह रहा है 0.06%। इसे सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले परसेंटेज का सिंबल हटा करके 0 लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.06 अपॉन 100। सेम पिछला प्रोसेस कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मैं 6 लिखूँगा और नीचे वाले 100 के साथ 2 ज़ीरो लगा दूंगा। अब देखिए नीचे 4 ज़ीरो है और ऊपर 6 है, तो नीचे जितनी ज़ीरो होती है ऊपर उतना छोड़ के पॉइंट आ जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.0006 और यही मेरा आंसर है। इसके बाद है अपने पास RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 3rd। इसमें ये कह रहा है 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। तो देखिए जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ, ये आपने को पता है, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है 9/16 को परसेंटेज में बदलना है, और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए या रेशो को परसेंटेज में बदलने के लिए उसके साथ मल्टीपल में 100 लगा दिया जाता है। तो जैसे मैं इसके साथ 100 लगाऊंगा तो ये मेरा कट रहा है, मैं इसे काट देता हूँ, ये 4 से कट गया 25 पे और ये मेरा 4 से कट गया 4 पे, तो मेरे पास में आ गया 25 का 9 मल्टीपल 225 अपॉन 4। और अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँगा तो ये मेरा कट जाएगा 56 1/4 टाइम, और क्योंकि मैंने मल्टीपल में 100 डाला है तो जो ये फ्रैक्शन आई या जो वैल्यू आई है वो अपनी आई है परसेंटेज में, तो 9/16 की परसेंटेज वैल्यू होती है 56 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें ये कह रहा है 48 का कितने परसेंट 6 है। इसके फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि 48 का कितने परसेंट 6 है। तो देखिए जिसका परसेंटेज फाइंड करना होता है उसे ऊपर रखा जाता है, तो अपने को 6 का परसेंटेज फाइंड करना है 48 के बेस पे, और जितने में से फाइंड किया जाता है वो नीचे रखा जाता है, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100। तो जैसे मैं इसे काटूंगा तो ये 6 से कटा 8 टाइम, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 100/8, और 100 में 8 का भाग देने पर मेरे पास आएगा 12 1/2%। तो 48 का 12.5% जो है वो 6 होता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक सेकंड वे भी है, दूसरा तरीका भी है। उस तरीके में अगर मैं 100% की वैल्यू 48 रख लूँ कि 48 जो है वो मेरा कितने के इक्वल है 100% के बराबर। अब मेरे को 48 में से कितना चाहिए 6 चाहिए, तो मेरे को 48 को 6 बनाना है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 8 करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 6। अगर मैंने इधर 8 से डिवाइड किया तो मैं इस साइड भी 100 को भी 8 से डिवाइड करूँगा, और जब मैं 100 को 8 से डिवाइड करूँगा तो इस साइड मेरे पास बन जाएगा 12 1/2%। तो मेरे पास 6 की वैल्यू कितनी आ रही है परसेंटेज में 12 1/2%, और यही अपना आंसर है। अब करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है 18 का कितने प्रतिशत 36 है। तो देखिए सेम इसका सेकंड वे वाला अपने तरीका लगाते हैं कि अगर मैं 100% की वैल्यू बराबर 18 कर लूँ। अब देखिए मेरे को कितना चाहिए 36 चाहिए, तो अगर मैं 18 को 2 से मल्टीपल करता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा 36 जो मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मैंने इधर 2 से मल्टीपल किया तो मैं इस साइड भी 2 से मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 200%।
तो मेरा यही मेरा आंसर है कि अगर 18 100% के इक्वल है तो 36 200% के इक्वल है। और दूसरा तरीका जो है वो नॉर्मल तरीका है, अगर 18 का कितने परसेंट 36 है, तो जैसा आपने देखा अगर इसको सेकंड वे से करते हैं कि जिसका परसेंटेज चाहिए वो ऊपर रखा जाता है, जिस बेस पे चाहिए वो नीचे रखा जाता है। तो 36 का परसेंटेज चाहिए 18 के बेस पे और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। तो जैसे मैं इसे काट के मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 200%, और यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें ये कह रहा है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसने लिखा है 3 kg और यहाँ अपने पास लिखा है 12 ग्राम। तो मैं इस 3 kg को पहले ग्राम में चेंज करता हूँ। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने इसे 1000 से मल्टीपल किया तो मेरे पास में आ गया 3000 ग्राम। अब देखिए मेरे पास जो 100% की जो वैल्यू है वो है 3000 ग्राम। अब सिंपल इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं कि जो 100% की वैल्यू मेरे पास में है वो है 3000 ग्राम। अब मेरे को ग्राम वाली साइड में जो है वो 12 चाहिए, इस साइड में मेरे को कितना चाहिए 12 ग्राम चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये 12 में बदल जाए। तो सिंपल सी बात है, एक बार अपने 100% वाली साइड नहीं देखते, अपने एक बार जो देख रहे हैं वो ग्राम वाली साइड देख रहे हैं। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 ग्राम, और अगर मैं इससे बाद में मल्टीपल कर दूं 4 से तो मेरे पास में यहाँ बन जाएगा 12 ग्राम। एक बार दोबारा से देख लीजिए, अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आया 3 ग्राम, और फिर मैंने इसे 4 से मल्टीपल किया तो मेरे पास में आ गया 12 ग्राम जो अपने को चाहिए। अब जैसा मैंने इस साइड किया है वैसा ही मैं परसेंटेज वाली साइड कर देता हूँ। मैं इसे सबसे पहले 1000 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में ये आ गया 1/10, और फिर मैंने इसे यहाँ 4 से मल्टीपल किया तो मैं इसे भी 4 से मल्टीपल कर देता हूँ तो मेरे पास में यहाँ आ गया 4/10। और जैसा कि अपने को पता है कि नीचे जितना ज़ीरो होता है उतना ऊपर डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाता है राइट साइड से। तो अगर मैं 4/10 को पॉइंट में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.4, और ये जो मामला है ये मेरा परसेंटेज में चल रहा है। तो मेरे पास में आ गया कि 0.4% इक्वल टू, इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है 12 ग्राम, तो मेरा आंसर आ गया 0.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें ये कह रहा है कि 4:5 को परसेंटेज में चेंज कर दो। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि किसी भी रेशो को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4/5, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीपल में क्या लगाते हैं 100। तो जैसे मैं इसे काटूंगा तो ये कटा 20 पे, और ये 20 का 4 मल्टीपल मेरे पास में आ गया 80%। तो मेरा आंसर आ गया 80%। वैसे अगर स्टार्टिंग वाली आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी याद है तो देखिए अपने को याद है कि 1/5 है वो 20% के इक्वल होता है। अब देखिए अगर मैं इसको 4 से मल्टीपल कर दूं तो ये बन जाएगा 4/5 जो अपनी रिक्वायरमेंट है या जो अपने को चाहिए। और इस साइड मैंने 4 से मल्टीपल किया तो इस साइड में मैं 4 से मल्टीपल कर देता हूँ तो मेरे पास आ गया 80%। यानी कि आंसर सेम है जो भी तरीके से आप करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें ये कह रहा है 432 रुपये का 6/2/3% कितना होगा। तो देखिए 432 रुपये का 6/2/3% फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि किसी भी संख्या का जितना परसेंटेज फाइंड करना होता है दोनों को मल्टीपल करके डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, क्योंकि जब परसेंटेज का सिंबल हटता है तो डिवाइड बाय 100 आ जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 432 गुना 20/3%। अब जैसे ही मैं परसेंटेज का सिंबल हटाऊँगा तो ये हो जाएगा 432 गुना 20/300, क्योंकि
परसेंटेज का सिंबल जब हटेगा तो नीचे 100 से मल्टीपल हो जाएगा, 2 से, 1 से 1 0 कैंसिल हो गई। अब मैं इसे 2 से काट सकता हूँ 15 पर, तो मेरे पास में आ गया 432 गुना 1/15। अब 1/15 तो सिंपल सी बात है, 432 मल्टीपल होके ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास में ये आ जाएगा 432/15। और इसे सॉल्व करने के लिए मैं 432 को 15 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 28.8 और यही अपना आंसर है। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड वे से करवाना चाहूँ तो 6 2/3% को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है 1/15। अब नीचे वाले जो फ्रैक्शन का होता है ये संख्या या जिसकी बात हो रही होती है वो होता है, और ऊपर वाला जो अपने को फाइंड या जो क्वेश्चन में डिमांड होती है वो होता है, जो फाइंड करना है या जिसकी डिमांड है। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है 432 रुपये का 6 2/3% फाइंड करना है, यानी कि ये जो 15 है ये 432 के इक्वल है। मैं इसको नाम दे देता हूँ रेशो। तो 15 जो रेशो है इसकी जो वैल्यू है वो है 432 रुपये। अब अपने को इसमें से 1 फाइंड करना है, तो अगर मैं 1 रेशो की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो 15 का मतलब है 432, तो 1 रेशो के लिए क्या करेंगे, 432 को 15 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 28.8 रुपीज़, जैसा पीछे वाले में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 8। एक तरह से अपने क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए ये कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं भिन्न की यानी कि फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन 2 पार्ट से बना होता है। अगर मैं कोई फ्रैक्शन ले लूं a/b, तो ये उसका नॉमिनेटर है और ये उसका डिनोमिनेटर है, यानी कि ये उसका अंश है और b उसका हर है। अब ये कह रहा है कि जो अंश है इसको 10% इंक्रीज़ कर दिया गया है और जो हर है इसे 12% या 12% कम कर दिया गया है या डिक्रीज़ कर दिया है। और जैसे ही ये किया तो ये जो फ्रैक्शन है ये चेंज होके बन गई 15/64। अब आराम से सुनिएगा, जब भी किसी फ्रैक्शन के अंश या हर, नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर को परसेंटेज में कम या ज़्यादा किया जाता है, परसेंटेज में कम या ज़्यादा किया जाता है और फिर बनने वाली फ्रैक्शन दी हुई होती है, जो चेंज होके जो फ्रैक्शन वाली वो अपने पास है और ओरिजिनल फ्रैक्शन की डिमांड होती है, तो क्या करना होता है, जो भी फ्रैक्शन दी हुई है उसके साथ मल्टीपल का सिंबल डालिए और जो पार्ट इंक्रीज़ हो रहा है उसे 100 में प्लस कर दीजिए और जो पार्ट डिक्रीज़ हो रहा है उसे 100 में से माइनस कर दीजिए। दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं तो दोनों प्लस कर दो, दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं तो दोनों माइनस कर दो, और फिर इन्हें उल्टा यानी कि अंश या नॉमिनेटर वाला डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर वाला नॉमिनेटर की जगह लिख दो उस फ्रैक्शन के साथ। तो 1/10 नॉमिनेटर का है तो यह आएगा डिनोमिनेटर की जगह, और 88 डिनोमिनेटर या हर का है तो यह आएगा नॉमिनेटर या अंश की जगह। और अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वो अपनी ओरिजिनल फ्रैक्शन आएगी। तो जैसे ही अपने इसे काटते हैं तो देखिए ये 22 के टेबल से कटा 4 पे और ये 22 के टेबल से कटा 5 पे, तो अपने पास में आ गया 15/64 इंटू 4/5। अब 5 से ये कट गया 3 टाइम और ये 4 से कट गया 16 टाइम, तो अपने पास ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गई 3/16। और आज की परसेंटेज की क्लास फर्स्ट में अपने देखे RS अग्रवाल के एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 8 तक के एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेकर के मिलते हैं परसेंटेज की सेकंड क्लास में नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। थैंक यू।